भुवनेश्वर में जो ठहराव किए थे, पास किए थे 1996 में, तो उन्होंने बोला था कि हम छोटे राज्य देंगे, तभी उन्होंने झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ 3 राज्य दिए, मगर विदर्भ अभी तक नहीं दिया। इससे भी ज़्यादा और कहती हूँ मैं कि फजल अली आयोग 1953 में जो फजल अली आयोग किया था, तो उन्होंने 56 में 1955 में जो रिपोर्ट दिया उसमें 16 राज्यों का है पूरा नकाशा सहित उन्होंने दिया कि विदर्भ राज्य होना चाहिए। 16 राज्य में विदर्भ राज्य था, मगर उस वक़्त 1956 में उन्होंने 14 राज्य दिए, मगर अपना विदर्भ राज्य तब भी नहीं दिया। यानी कि एक ही राज्य ये बचा है जो तब से अब तक जो लिखकर वाला पूरा यानी कि सिफारिश होते हुए भी अभी तक नहीं मिला। जब जामवंतराव धोटे थे ना 2014 साल में, तो वहीं जहाँ पर विदर्भ चंडिका माता मंदिर, वहीं पे 7 दिन का आमरण अनशन किया था मैंने। और 7 दिन तक जब मेरी पूरी ऐसी जो टंग है ना मेरी अंदर अंदर जा रही थी, तो मैं देवेंद्र फडणवीस को रोज़ मैसेज भेजती थी फ़ोन से कि मेरा ऐसा ऐसा भी ये हो रहा है, मेरी ऐसी स्थिति हो रही है, मैं अभी मरने जा रही हूँ, यहाँ पर आओ तुम, हम विदर्भ के लिए बैठे, आपका विदर्भ देने का वादा था, वो वादा निभाओ, क्या हुआ तेरा वादा? मगर वो नहीं आए। तो विदर्भ दौरे में अमरावती शहर में इस वक्त हम लोग हैं और आज विदर्भ महिला प्रदेश अध्यक्ष रंजना मामर्डे के साथ में इस वक्त हम लोग हैं। तो सबसे पहला सवाल मैम हम पूछना चाहेंगे, कितने दिनों से आप इस समिति से जुड़े और कैसे मतलब आप विदर्भ राज्य आंदोलन समिति से जुड़े? मैं 2013 साल से मैं जुड़ी हूँ। मैं पहले आम आदमी पार्टी में थी। मैं 5 जिले की अध्यक्ष भी थी, महिला अध्यक्ष, 5 जिले की कोषाध्यक्ष भी थी, मगर अब नहीं हूँ, वो काम छोड़ दिया क्योंकि ये विदर्भ का काम करना है इसलिए। तो 2013 से मैं जुड़ी हूँ और अब तक हर एक आंदोलन, हर एक पूरे इसमें मैं हूँ, विदर्भ के मूवमेंट में, और हर जगह के मीटिंग में भी हूँ, और उसमें पूरा ब्यौरा भी मैंने सब लिख के किताब भी मैं लिख रही हूँ। और विदर्भ होगा तो सबका फ़ायदा है, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। इसलिए विदर्भ राज्य में लगातार दिन रात काम कर रही हूँ। सुबह से लेके रात तक मैं यही काम करती रहती हूँ कि अगर टाइम मिला तो किताब लिखती रहती हूँ विदर्भ पर। जो भी हम आंदोलन करते हैं, ये करते हैं, जो भी करते हैं, वो 20% रह गया। अभी आज अचानक मतलब आज अमरावती में आपसे मुलाकात हो गई है। वैसे हमने देखा है कि नागपुर में जब भी कोई भी मीटिंग भी होती है तो आप वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो नागपुर से कुछ आपका खास कॉन्टेक्ट? नागपुर में तो हमारा मेन कार्यालय है, मुख्यालय है वहाँ पर, और वहाँ पर मुख्य संयोजक माननीय श्री राम नेवले साहब वो भी रहते हैं। और जाना कहाँ है तो वो 0 पॉइंट नागपुर में ही है। वहीं से कहीं जाना है, गढ़चिरौली जाना है, जिला भंडारा, गोंदिया, वहाँ नागपुर से जाते हैं हम लोग। वहाँ से वो एक कार करते हैं, वहाँ से हम लोग जाते हैं। तो कहीं भी जाते आते वहीं से हैं, इसीलिए ज़्यादातर वहीं पे आना जाना है। 26 अगस्त को जो आंदोलन हुआ, रास्ता रोको जेल भरो आंदोलन, कैसा रहा वो? 26 अगस्त, हाँ 26 अगस्त को तो पूरे विदर्भ में आंदोलन हुआ। ये हमारा आंदोलन का दूसरा पड़ाव था। उससे पहले का पड़ाव जो 9 अगस्त क्रांति दिन से तो 15 अगस्त स्वतंत्र दिन तक हमारा पूरे 7 दिन का डेरा आंदोलन था। उसमें हमने बहुत सारे आंदोलन किए अलग अलग, यानी कि जैसे कि अर्धनग्न आंदोलन है, शीर्षासन आंदोलन है, फिर मुंडन आंदोलन है, और फिर बिजली बिल होली, महिलाओं के साथ हमने मिलकर हमने वो बिजली बिल की होली की। ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए। फिर अन्न त्याग आंदोलन किए। ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए वहाँ पर। 2 दिन तो हमारे पकड़ने में गए, पुलिस लोग हमको पकड़ रहे थे, लेके जा रहे थे। 2 दिन तो इसमें चले गए हमारे। किसान कई महीनों से आंदोलन पे बैठे हैं लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है, आपकी सुना जाएगा? बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि अभी ये वक्त आ गया है। जो अभी शिवसेना का विरोध था, मगर अभी शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है, और विदर्भ राज्य केंद्र सरकार देती है, यानी कि बीजेपी। तो उनका छोटे राज्य का समर्थन है
इसीलिए हम आशा करते हैं कि वो दे सकते हैं। और उनका भी ये आ गया है कि शिवसेना नहीं है जो विरोध कर रही है, और यहाँ पर अभी उनको जैसे चले जाओ जैसे हमने किया है उनको, और उसका इफेक्ट ऐसा गिरेगा कि यहाँ पर उनकी एक भी सीट नहीं आएगी। तो उसके डर से वो यहाँ पर ये करेंगे, क्योंकि 2019 में भी 15 सीट उनकी चली गई है। हमने जो ये किया 2014 से 19 तक जो हमने प्रचार किया बीजेपी का, उससे 15 सीट चली गई, और अब उन्होंने अगर नहीं दिया तो पूरी की पूरी सीट चली जाएगी। हम ऐसा भी अभी ये आंदोलन कर रहे हैं कि चले जाओ, जैसे गांधी जी ने किया था कि चले जाओ, एक तो विदर्भ दो बीजेपी वालों, नहीं तो चले जाओ, ऐसा नारा कर रहे हैं। अभी तो हमने ये भी किया है सब जगह पर कि देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने पूरे वादे किए थे 2010 से 2014 तक जन जागरण यात्रा निकाली, आमगांव से खामगांव तक, ये शेगांव से नागपुर तक, ऐसे सारी यात्रा निकाली थी। और उन्होंने और वादे किए थे लोगों से कि ये कैसे फ़ायदेशीर और कायदेशीर है करके। और फिर विदर्भ राज्य, और ये जो है नितिन गडकरी, उन्होंने भी वादे किए थे, लिख के दिया था, और ये अभी तक नहीं दिया उन्होंने। 7-8 साल हो गए उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए हम अभी उनको ये बोल रहे थे तो विदर्भ दो, नहीं तो यहाँ से विदर्भ से चले जाओ। ये हमारा नारा है कि चले जाओ, विदर्भ विरोधी लोग या महाराष्ट्र वाले जो भी है विदर्भ विरोधी, वो चले जाओ, ऐसे हम उनको अभी नारा दे रहे हैं। अपना वादा निभाओ, नहीं तो यहाँ आपकी कोई खैर नहीं है। नितिन राउत जी की बात की जाए या फडणवीस जी की, जिन्होंने वादा किया था कि विदर्भ अलग होना चाहिए, लेकिन इतने सालों के बाद में जितने भी अभी आप लोगों के आंदोलन हुए पिछले 1 साल में, तो उसके बाद में आप लोग इनसे पर्सनली मुलाकात करके या फिर इनसे कॉल पे बात करके क्या बोलते हैं ये लोग अभी इस वक्त? बहुत बार हमने बोला, उनके देवेंद्र फडणवीस इनके घर पर भी हमने 20,000 लोगों का मोर्चा लेके गए थे। गडकरी इनके घर पे भी हम गए थे, यानी कि हर वक्त हर जगह पर हमने किए। जैसे कि मुनगंटीवार है, उनके भी यहाँ पर गए थे, हर किसी के यहाँ पर गए, हर एक खासदार के सामने भी, घर के सामने भी हमने किया, आंदोलन किया, किया, मगर वो मानते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि जितने दिन जाते हैं उतने दिन अपना पैसा इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर रहे हैं, अपना सब बढ़ा रहे हैं, और विदर्भ नहीं दे रहे। या फिर मोदी जी वहाँ से, उन्होंने तो भुवनेश्वर में जो ठहराव किए थे, पास किए थे 1996 में, तो उन्होंने बोला था कि हम छोटे राज्य देंगे, तभी उन्होंने झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ 3 राज्य दिए, मगर विदर्भ अभी तक नहीं दिया। इससे भी ज़्यादा और कहती हूँ मैं कि फजल अली आयोग 1953 में जो फजल अली आयोग किया था, तो उन्होंने 56 में 1955 में जो रिपोर्ट दिया उसमें 16 राज्यों का है पूरा नकाशा सहित उन्होंने दिया कि विदर्भ राज्य होना चाहिए। 16 राज्य में विदर्भ राज्य था, मगर उस वक़्त 1956 में उन्होंने 14 राज्य दिए, मगर अपना विदर्भ राज्य तब भी नहीं दिया। यानी कि एक ही राज्य ये बचा है जो तब से अब तक जो लिखकर वाला पूरा यानी कि सिफारिश होते हुए भी अभी तक नहीं मिला, और वो मिलेगा, उनको वो देना ही पड़ेगा। हम ऐसे अभी धीरे धीरे ये आंदोलन ऐसा बिल्कुल उसको ऊपर तक हम ले जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों पहले हम गौर करें तो युवा बहुत कम थे विदर्भ राज्य आंदोलन समिति में, लेकिन ये 1 साल से हम देख रहे हैं युवा जुड़ते जा रहे हैं। तो क्या मकसद है? युवा लोग इसलिए जुड़ते जा रहे हैं कि हम लोग पूरे, जैसे कि मैं हूँ, नेवले साहब है और चटप साहब है, हम सारे लोग पूरे विदर्भ में पूरे 11 जिले 120 तालुके जितने जितने हो सकते हैं, हम सब जगह जा जाकर सबको हम बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ था। ये नए नए युवा, उनको पता नहीं है पहले से क्या हो, क्योंकि 116 साल से जो ये है अपनी मूवमेंट है विदर्भ की, मगर अभी तक नहीं हुआ। तो हम उनको युवाओं को बोलते जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, इसकी वजह से हमारे ये सब अन्याय हो रहा है, ये इस बारे में अन्याय हो रहा है, किसान की आत्महत्या हो रही है, नक्सलवाद हो रहा है, कुपोषण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि बिजली हमारी है और हमको नहीं मिल रही है, हमको वहन कर ज़्यादा लग के आ रहा है, हमको मीटर भाड़ा ज़्यादा लग के आ रहा है, स्थिर आकार ये सारा लग के आ रहा है। अगर हमारा विदर्भ होता है तो हमारा 200 यूनिट तक हम फ्री में दे सकते हैं, और अगर बिजली कम रेट में आती है तो यहाँ पर फैक्ट्री मिल ये सारा यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ पर युवा जो बेरोज़गार है तो वो सब उनको नौकरी लग सकती है। 28 सितंबर 1953 में जो नागपुर करार किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि 28% हम देंगे
जो हमारी लोक संख्या थी विदर्भ की उसके अनुसार हम देंगे, मगर आज तक उन्होंने एक भी इसमें नौकरियों में भी उन्होंने सिर्फ 7 से 8 तक टक्के दिया। एमपीएससी के जो युवा है उनको सिर्फ 2.6% नौकरी मिली है, 23 टक्के कुछ भी नहीं मिला, ना विकास के निधि मिला, ना कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला, और वो अनुशेष सब बचा रह गया है। 75 लाख करोड़ रुपए सिंचन के हमारे जो उन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र वालों ने लेके गए, तो हमारे विदर्भ में सिंचन का अनुशेष भी बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने तो 6 साल में ही उन्होंने कृष्णा खोरे का धरण पूरा किया, मगर हमारा गोसेखुर्द अभी तक नहीं हुआ और उसका रेट पूरा दाम बढ़ते जा रहा है। अभी 32 साल तक तो होगा नहीं होगा मालूम नहीं, मगर अगर विदर्भ होता है तो वो पक्का 5 साल में तो पक्का हो ही जाता है, ऐसा है। फिर एमपीएससी की परीक्षा है, जो एमपीएससी तो विदर्भ होता है तो एमपीएससी के बदले में वीपीएससी होगी, यानी विदर्भ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 2% क्या, 23% क्या, पूरे 100 के 100% हमारे विदर्भ के युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये हम उनको समझाते तो वो युवा लोग पूरे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज वो सब बेरोजगार हैं। हाँ, इसीलिए वो जुड़ते जा रहे हैं कि उनका क्या क्या फ़ायदा है। जैसे क्रीड़ा, खेल में भी हमारे विदर्भ के लोगों को पीछे ढकेला जाता है, वो पश्चिम महाराष्ट्र के जो युवा है उनको आगे किया जाता है। तो उसमें भी जो है यहाँ के विदर्भ के बच्चे हैं वो सब पीछे रह जाते। इतने खेल में होशियार है वो, यानी नेशनल तक गए हुए बच्चे, उनको भी वहाँ पर नेशनल जाने की, यानी कि स्टेट तक गए हुए, मगर उनको नेशनल जाने की ये नहीं मिलती। मगर अगर विदर्भ होता है तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे। सांस्कृतिक में भी ऐसा ही है, हमारे यहाँ पर कोई भी पिक्चर बनाता है, कुछ भी करता है, उनको वहाँ तक आगे जाने के लिए कुछ बहुत दिक्कतें आती हैं। विदर्भ अगर बनता है तो ये सब नौकरियाँ सब मिलती है, सबके जो शौक़ है, सबके जो एक्टिविटीज़ है सांस्कृतिक, वो भी अच्छी तरह बन सकती है। अमरावती में क्या स्टेटस है अभी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति? अमरावती में महिलाएं जुड़ रही हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं। हाँ, महिलाएं थोड़ा कम जुड़ रही है, मगर जो भी महिलाएं जुड़ी है वो खुद अपने स्वयं प्रेरित होकर जुड़ रही है, और वो जो जुड़ी हुई है वो उनके रग रग में विदर्भ है, वो पीछे नहीं हटेंगी। वो तो अभी बिल्कुल जैसे शेरनी बन गई है। अभी आपने देखा होगा नागपुर में जो आंदोलन हुए, आज भी अभी 26 तारीख का जो आंदोलन हुआ, पूरा मोर्चा महिलाओं ने संभाला था। यहाँ भी महिलाओं में मैं थी, आगे थी, पूरे ये करती हुई वायरल हुई है बाकायदा सोशल मीडिया पे। 2 पुलिस वाले महिलाओं को बिल्कुल ऐसा फेंक रहे हैं। मुझे भी खींचते लेके गए। ये 26 तारीख को यहाँ पर अमरावती में जो हुआ, वहाँ पर भी मुझे खींचते लेके गए। वहाँ पर भी जब हुआ तो पुलिस लोग मुझे 4 लेडीज़ पुलिस ऐसे आड़ा करके छोटे बच्चे जैसे उठा के लेके गए और उधर फेंक दिया, उधर अंदर ऐसा किया उन्होंने। मेरे कपड़े भी फट गए थे पूरे, इतना उन्होंने सब किया। बहुत पेपर में पूरे आया है, वो लोकमत में भी आया है कि कपड़े फाड़ डाले रंजना वहाँ पर। ऐसा सब बहुत अत्याचार कर रहे हैं, लेडीज़ को भी नहीं देख रहे। तो ये सब देख के तो जनता तो जागरूक होगी, ये सब युवा भी जागरूक होंगे कि हमारे विदर्भ पर कैसा अन्याय हो रहा है, और जो मांगने के लिए रास्ते पर उतर रहा है उनको कैसे ये कर रहे करके। सुनने में आ रहा है कि विदर्भ राज्य आंदोलन समिति आने वाला नागपुर का जो अभी महानगर पालिका का इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ने वाले। हाँ, इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमने आंदोलन ही किया, तो अभी तक उन्होंने नहीं दिया। तो इसीलिए हमने सोचा कि जैसे केजरीवाल जी ने किया था कि उन्होंने देखा पहले आंदोलन करके नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने इसमें चुनाव में उतर गए। तो हमने भी ये सोचा कि चुनाव में उतर जाएंगे, जय विदर्भ पार्टी बनाएंगे। अभी हमारी प्रोसीजर चालू है जय विदर्भ पार्टी की। दिल्ली में सब कागज वगैरह दे दिए गए हैं, अभी बस 1 महीने में वो सब आ जाएगा तो पार्टी बन जाएगी। तो जो भी युवा है वो और ज़्यादा आ जाएंगे इसमें, क्योंकि उन्होंने देखा है ना कांग्रेस ने कुछ किया ना बीजेपी ने किया कुछ। और कांग्रेस ने भी 7-8 पूरे उन्होंने ठराव किए थे अखिल भारतीय अधिवेशन में कि विदर्भ राज्य हम देंगे करके उनका ठराव किया, सिफारिश की, वो पारित किए। फिर भी अभी तक 60-70 सालों में उन्होंने अभी तक नहीं दिया विदर्भ। और बीजेपी ने भी बोला था, भुवनेश्वर का मैंने बोला तो उन्होंने भी नहीं दिया। ये इसीलिए
अभी लोगों को पता चल गया है कि ये सिर्फ गाजर दिखाते हैं दोनों। शिवसेना तो विरोध में ही है। शिवसेना ने भी ये पक्का उन्होंने मान लेना चाहिए कि अगर शिवसेना विरोध करेगी तो एक भी सीट विदर्भ में उनकी नहीं आएगी, अगर वो विरोध करेंगी तो। और वैसे भी देखो, विरोध अगर किया भी तो केंद्र को देना है, ये जो है विदर्भ केंद्र को देना है। जैसे सिक्किम हुआ तब भी विरोध हुआ था। तिब्बत से वो उधर सिक्किम अलग हुआ तो उधर भी विरोध हुआ था। जैसे तेलंगाना हुआ तो तेलंगाना होते वक्त भी विरोध हुआ था। जैसे आंध्र प्रदेश से मद्रास से ये हो गया आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से उसी में से तेलंगाना हुआ, है ना, तब भी विरोध हुआ था। ऐसे में और भी झारखंड या कुछ ऐसे तब भी विरोध हुआ था। फिर भी क्या हुआ, फिर भी वो राज्य बने ना। तो हमारा भी राज्य शिवसेना ने विरोध भी किया तो कुछ नहीं बिगड़ता। हमारा विदर्भ राज्य होके रहेगा या नहीं होके रहेगा, 100% होके रहेगा। हमारा वो हक है, हमारा अधिकार है। और संविधान के तहत जो घटना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने 14/10/1948 में उन्होंने बोला था। वो दार आयोग को भी उन्होंने निवेदन दिया था कि 4 राज्य बनने चाहिए। और इसके बावजूद फजल अली को भी उन्होंने 1955 में एक निवेदन दिया था कि 4 राज्य बनने चाहिए। तभी उन्होंने वैसा सिफारिश भी की थी, ऐसा उन्होंने भी बोला था। और सब लोगों ने बोला, अकोला करार हुआ था, उन्होंने भी बोला, सब लोगों ने बोला। फिर भी अभी तक हमारा पहले लाइन में खड़ा हुआ विदर्भ अभी तक क्यों नहीं मिला? कहाँ पर ये माशी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वो छिकी, कहाँ पर वो मक्खी छिकी? ये ऐसी बात है और वो हमको देना चाहिए। पिछले राज्य आगे निकल जा रहे हैं, हमारा विदर्भ 116 साल से हम मांग रहे हैं, हमको नहीं दिया जा रहा। ये भी तो एक भ्रष्टाचार है, ये उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। कब तक इस तरीके से मतलब आंदोलन चलते रहेंगे? कुछ तो आपका एक टारगेट होगा कि इसके पहले हमें चाहिए विदर्भ। टारगेट तो हमने 2023 तक कर लिया है, वो तो होगा ही, क्योंकि आज अभी ऐसी परिस्थिति पूरी हो रही है। और ऐसे वक्त पर हम लोगों ने पूरा ऐसा जोर लगा के पूरा तीव्रता से आंदोलन कर रहे हैं और अभी और करते जाएंगे। अभी उनको गांवबंदी करेंगे। फडणवीस है, अपने ऊर्जा मंत्री है, ये दोनों लोगों को हमने टारगेट बनाया है। उनको गांवबंदी करेंगे हर जगह पर, विदर्भ में पूरी जगह पर कहीं भी जाए हम उनको गांवबंदी करेंगे। उनको नाक में हम दम कर देंगे। उनकी पूरी सभाएं, हम जो बड़ी सभाएं रहती, छोटी वो अगर कमरे के अंदर वो कोई गए तो हमको जाने नहीं देंगे, उनको पता है, हम तो उनका विरोध करेंगे। मगर अगर बड़ी सभा रही, बड़ी सभा, तो उसमें हम उनकी सभा पूरे बिखेर देंगे, हम तहस नहस कर देंगे उनकी। और उनको आखिर में इनके पास जाना ही पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी के पास, और बोलना पड़ेगा कि हमको यहाँ कहीं घूमने नहीं दे रहे, अब अभी विदर्भ दे दो। तो जैसा किसान अभी जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो आप लोग भी क्यों जंतर मंतर पे नहीं चले? हाँ जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, बिल्कुल जाना है। हम इससे पहले भी गए थे, 2-3 बार गए थे हम वहाँ पर। हमने इच्छा मरण भी मांगा था, हमने वहाँ वैसे टोपियाँ भी करके ली थी कि हमको इच्छा मरण दो करके। हम वो उसका हमको ये तुम पूरा ये दो करके वैसे निवेदन भी दिया था। एक घंटे तक हम यानी कि एक दिन तक हम बैठे रहे वहाँ पर। अभी हम जाके वहाँ पर शायद आमरण अनशन कर लेंगे शायद। अभी ऐसे ही लास्ट में तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। वैसे मैंने भी आमरण अनशन किया था जब जामवंत राव धोटे थे ना 2014 साल में, तो वहीं जहाँ पर विदर्भ चंडिका माता मंदिर, वहीं पे 7 दिन का आमरण अनशन किया था मैंने। और 7 दिन तक जब मेरी पूरी ऐसी जो टंग है ना मेरी अंदर जा रही थी, तो मैं देवेंद्र फडणवीस को रोज़ मैसेज भेजती थी फ़ोन से कि मेरा ऐसा भी ये हो रहा है, मेरी ऐसी स्थिति हो रही है, मैं अभी मरने जा रही हूँ, यहाँ पर आओ तुम, हम विदर्भ के लिए बैठे, आपका विदर्भ देने का वादा था, वो वादा निभाओ। क्या हुआ तेरा वादा? मगर वो नहीं आए, तभी भी ना आए। तब से मेरे पूरे यानी कि दिमाग में इतना गुस्सा आया है कि एक लेडीज़ उनको बोलती है, फिर भी वो यहाँ पर नहीं आते देखने के लिए, कुछ भी नहीं आते। जो उनका पूरा वादा था वो वादा निभाने भी नहीं आए वो।